भाजपा के नेता लगातार प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को घेर रहे हैं। कई पेचीदा और गंभीर मामलों में भाजपा के स्टैंड लेने की वजह से उनके नेताओं की खिलाफत देखने को मिल रही है। ऐसे में अब पंजाब भाजपा के 4 बड़े नेताओं को जान से मारने की धमकी से जुड़े चिट्ठी मिलने पर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। पंजाब में आए दिन सरेआम लोगों पर जानलेवा हमला और नेताओं को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसने राज्य की कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी खालिस्तानियों के आतंक की, साथ ही बताएंगे कि कैसे पंजाब में खालिस्तानियों के खिलाफ बोलना हिंदू नेताओं को महंगा पड़ रहा है। पंजाब में बढ़ रहा खालिस्तानियों का आतंक, बीजेपी के 4 नेताओं को जान से मारने की धमकी। चंडीगढ़ में बीजेपी कार्यालय पहुंची चिट्ठी में लिखा खालिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। पंजाब में खालिस्तानियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। इसका उदाहरण राज्य में लगातार हो रही अलग अलग घटनाएं हैं। चंडीगढ़ में बीजेपी के 4 बड़े नेताओं को जान से मारने की धमकी मिली है। ये 4 नेता पंजाब से हैं और सिख हैं। हत्या की धमकी का पत्र चंडीगढ़ में स्थित बीजेपी ऑफिस में भेजा गया है। इसके साथ ही कुछ ज्वलनशील पदार्थ भी मिले हैं। पत्र में बीजेपी नेताओं को चेतावनी दी गई है कि वे बीजेपी छोड़ दें या फिर दुनिया छोड़ दें। लेटर में खालिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी के जिन नेताओं को धमकी मिली है उनमें बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव मनजिंदर सिंह सिरसा, बीजेपी सिख समन्वय समिति और राष्ट्रीय रेलवे कमेटी के सदस्य तेजिंदर सिंह सरा और बीजेपी महासचिव परमिंदर बराड़ शामिल है। इसके अलावा इसमें भाजपा के प्रदेश संगठन महासचिव श्रीनिवासुलु का भी नाम है। धमकी भरा पत्र मिलने के बाद बीजेपी नेताओं ने इस बारे में चंडीगढ़ पुलिस को शिकायत भी दी है, जिसके बाद पुलिस ने पत्र में मिली सामग्री को जांच के लिए भेज दिया है। तेजिंदर सिंह सरा ने कहा कि वो इस मामले में पंजाब और चंडीगढ़ के डीजीपी से मिलेंगे। बीजेपी नेता परमिंदर सिंह बराड़ और तेजिंदर सरा को लिखा गया है कि हमने पहले भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आपको चेतावनी दी थी कि आप लोगों ने अपने सिर पगड़ी में बांध रखी। आप बीजेपी और आरएसएस के साथ मिलकर सिखों और पंजाब के लोगों को धोखा दे रहे हैं। आप आरएसएस के साथ सिख मामलों में दखल दे रहे हैं। हमने आपको पहले भी चेतावनी दी थी। आप या तो बीजेपी छोड़ दें या हम आपको इस दुनिया से उठा लेंगे। पत्र में लिखा है, आपने बीजेपी के साथ मिलकर किसान आंदोलन को तोड़ने का काम किया। आप सिख धर्म के गद्दार हैं। आप बीजेपी आरएसएस की मदद से पंजाब के लोगों को गुमराह कर रहे हैं और लोगों को बीजेपी में शामिल करने के लिए कहने की योजना बना रहे हैं। आप सिखों और मुसलमानों के रिश्ते खराब करने का काम कर रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस आपका इस्तेमाल करने के बाद आपको बाहर निकाल देंगे। कई लोग सिखों और पंजाब को बर्बाद करने आए और भगा दिए गए। ना तो सिख खत्म हो पाए और ना ही पंजाब। तुमने पंजाब को बर्बाद कर दिया है, जिसे हम अब साफ कर देंगे और बहुत जल्द हम तुमसे मिलेंगे। पत्र में लिखा गया है कि चंडीगढ़ में बैठक कर तुम हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हो और हम जल्द ही इसका बदला लेंगे। मनजिंदर सिरसा भी आरएसएस की भाषा बोलता है, हम उसे भी सबक सिखाएंगे। मनजिंदर सिरसा ने दिल्ली एसजीपीसी को बीजेपी आरएसएस को सौंप दिया। हम उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। हम जल्द ही दिल्ली डीएसजीएमसी के गुरुद्वारों को बीजेपी से मुक्त कराएंगे। तुम जैसे कई गद्दारों ने बीजेपी सरकार के साथ मिलकर कनाडा, पाकिस्तान और भारत में हमारे भाइयों को मारा है और हम इसका बदला लेंगे। पत्र में लिखा है कि हम बीजेपी प्रदेश संगठन महामंत्री श्रीनिवासुलु को भी चेतावनी देते हैं कि वह जल्द ही पंजाब छोड़ दे, क्योंकि हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम सिखों के किसी भी गद्दार को नहीं छोड़ेंगे। खालिस्तान जिंदाबाद है और रहेगा। पत्र के आखिर में खालिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के साथ और भी नाम लिखकर जिंदाबाद लिखा गया है, मतलब और भी नारे लिखे गए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन खालिस्तानियों की हरकत उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसी हो गई है। गलती खुद करते हैं और जान से मारने की धमकी बीजेपी नेताओं को दे रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि ये क्या चाहते हैं कि बीजेपी नेता पार्टी छोड़कर इनका खालिस्तानी संगठन ज्वाइन कर ले, इनकी घिनौनी साजिशों पर सवाल ना उठाए, जो इनके मन में आए ये करते रहे, कोई कुछ ना बोले, साथ ही इनकी जो अलग देश बनाने की मांग है वो पूरी हो जाए। तो इनकी ये भूल है, क्योंकि मोदी सरकार इनके इस नापाक इरादों को कभी पूरा नहीं होने देगी। अब आपको बताते हैं
कि कैसे पंजाब में खालिस्तानियों के खिलाफ बोलना हिंदू नेताओं को महंगा पड़ रहा है। दरअसल खालिस्तान विचारकों का या खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ बोलना पंजाब में मुखर धार्मिक और हिंदू नेताओं को महंगा पड़ रहा है। जांच में सामने आया है कि सक्रिय आईएसआईएस समर्थन वाले खालिस्तानी आतंकवादी राज्य में धार्मिक नेताओं को टारगेट करके हत्याओं की साजिश रच रहे थे। पिछले 3 महीने के भीतर ऐसे 2 हमले सामने आए जिसमें एक हिंदू नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लुधियाना स्थित शिवसेना नेता संदीप थापर उर्फ गोरा पर 2 निहंग सिखों ने तलवारों से हमला कर दिया, जो उनके खालिस्तान विरोधी भिंडरावाले और अमृतपाल विरोधी पोस्ट से खुश नहीं थे। क्रूर हमले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें थापर को धार्मिक वेशभूषा पहने लोगों के सामने हाथ जोड़ते देखा जा सकता है। आरोपी निहंगों ने दिन दहाड़े 40 सेकंड के भीतर नेता पर 12 बार हमला किया। यह पता नहीं चल पाया है कि आरोपी नशे में थे या नहीं। लुधियाना पुलिस ने 2 आरोपियों 30 वर्षीय हरजोत सिंह जोता और 34 वर्षीय सबरजीत सिंह साबा को गिरफ्तार किया। तीसरा आरोपी टहल सिंह उर्फ लॉडी फरार चल रहा है। जब पुलिस उनके पिछले आपराधिक इतिहास को खंगाल रही थी तो प्रारंभिक जांच में पाया गया, यानी कि शुरुआती जांच में यह पता चला कि गिरफ्तार आरोपियों में से एक नशे का आदी था। हिंदू नेता पर हमले में शामिल निहंगों ने दावा किया है कि वे निहंगों के बाबा बुड्ढू दल समूह से हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या आरोपियों के खालिस्तानी ठगों से संबंध है, लुधियाना पुलिस आयुक्त ने कहा कि मामले की सभी एंगल से जांच की जा रही है। वहीं कुलदीप सिंह चहल ने कहा कि फिलहाल जांच जारी है। हम हमले के असली मकसद का पता लगाने के लिए आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं। तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी है। हम उनके पिछले आपराधिक रिकॉर्ड की जांच भी कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि आरोपियों के पास से बरामद मोबाइल फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। कॉल रिकॉर्ड से अब पता चलेगा कि क्या आरोपी का किसी गैर कानूनी संगठन से कोई संबंध है या नहीं। वहीं प्रमुख बीजेपी और हिंदू नेताओं ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। वरिष्ठ भाजपा नेता लक्ष्मीकांत चावला ने लुधियाना पुलिस पर संदीप थापर की सुरक्षा में कटौती करने का आरोप लगाया। लक्ष्मीकांत चावला ने कहा कि पुलिस और जिस निहंग समूह से आरोपी जुड़े हैं उसके नेता को लोगों को बताना चाहिए कि क्या हमलावर निहंगों की आड़ में अपराधी हैं, क्या वे असली निहंग हैं, क्योंकि ये एक आपराधिक कृत्य में शामिल हैं। गौर करने वाली बात यह है कि जहां पुलिस अधिकारियों का कहना है कि संदीप थापर पर हमला योजनाबद्ध नहीं था, वहीं उनके परिवार के सदस्यों का कहना है कि उन्हें कट्टरपंथी तत्वों से जान से मारने की धमकियां लगातार मिल रही थी। संदीप की पत्नी रितु थापर ने आशंका जताते हुए कहा कि उन्हें कट्टरपंथी खालिस्तानियों से काफी समय से जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। यह हमला एक गहरे विवाद की ओर इशारा करता है। हम मांग करते हैं कि मामला एनआईए को सौंप दिया जाए। 3 दिन के रिमांड और हमलावरों को नशेड़ी बताकर इसे धार्मिक रंग देकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जाएगी। 3 महीने के भीतर किसी विशेष समुदाय के नेता पर यह दूसरा क्रूर हमला है। इससे पहले 13 अप्रैल को नगल रूपनगर स्थित विश्व हिंदू परिषद के नेता विकास प्रभाकर की 2 पाकिस्तानी समर्थित गुर्गों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिन्हें 16 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस आतंकी मॉड्यूल को पुर्तगाल द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा था। पाकिस्तान स्थित हैंडलर क्षेत्र में आतंक फैलाने की बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए यह मामला एनआईए को सौंप दिया गया है। इससे पहले 4 नवंबर 2022 को अमृतसर स्थित शिवसेना नेता सुधीर सूरी की खालिस्तानी समर्थक संदीप सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी। सुधीर सूरी की हत्या के मामले और संदीप थापर पर हमले के बीच समानता यह है कि दोनों को पंजाब पुलिस द्वारा सुरक्षा दी गई थी, जो इन नेताओं की सुरक्षा करने में पूरी तरह से फेल साबित रही। राज्य में पिछले 9 वर्षों में धार्मिक नेताओं पर हमलों और उनकी हत्याओं के कम से कम 20 मामले सामने आए। 12 नवंबर 2022 को महंत संत शीतल दास की मोहाली के बुढ़ानपुर में हत्या कर दी गई। 12 नवंबर 2022 को शहीद बाबू लाभ सिंह नगर में माता की चौकी पर कट्टरपंथियों ने हमला कर दिया था। खालिस्तानियों ने 10 नवंबर 2022 को कोटकपुर में डेरा सच्चा सौदा के एक अनुयायी की हत्या कर दी। 29 अगस्त 2022 और 21 मई 2022 को ददवाना, अमृतसर और जीकरपुर मोहाली में ईसाई सभाओं पर कट्टरपंथी तत्वों ने हमला किया था। वहीं अलगाववादी समूह ने 31 जनवरी 2021 को फिल्लौर में एक पुजारी, एक प्रिस्ट पर हमला किया था। खालिस्तानियों ने 20 नवंबर 2020 को भटिंडा में डेरा सच्चा सौदा के एक अनुयायी की हत्या भी कर दी। इसके अलावा अक्टूबर 2020 में तरनतारन में शौर्य चक्र पुरस्कार विजेता बलविंदर सिंह संधू की हत्या कर दी गई। रेडियल गुंडों ने 2016 से 17 में आरएसएस, शिवसेना और ईसाइयों की 8 हत्याओं की भी साजिश रची थी।
तो इस तरह से पंजाब में खालिस्तानियों का आतंक देखने को मिल रहा है, लेकिन वहां की सरकार कोई सख्त एक्शन लेती नजर नहीं आ रही है, जिससे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।